सभी को नमस्कार। UIAS में आपका स्वागत है। आइए आज के प्रारंभिक परीक्षा पर चर्चा करें। प्रश्न 1, रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली RTIS परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इस प्रोजेक्ट के तहत सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिलकर रियल टाइम में ट्रेनों को ट्रैक करने का काम किया है। 2, RTIS हर सेकंड मिड सेक्शन अपडेट देता है। 3, RTIS GSAT उपग्रहों से सूचना का उपयोग करता है, जिसमें ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गगन पेलोड होते हैं और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS के सेंट्रल लोकेशन सर्वर CLS को सूचना भेजते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? A, केवल 2, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है B। RTIS 30 सेकंड की आवधिकता के साथ मध्य अनुभाग अपडेट देता है। प्रश्न 2, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसका उद्देश्य ग्रहवार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। 2, यह अंतरिक्षाधारित और सतह आधारित अवलोकन प्रणालियों को एकीकृत करेगा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन समाप्त होने के बारे में अनिश्चितताओं को स्पष्ट करने की कोशिश करेगा। 3, इसका परिणाम बहुत तेज और तेज डेटा में होना चाहिए कि ग्रह का वातावरण कैसे बदल रहा है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? A, 1 और 2 केवल, B, केवल 1, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है C। 3 प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। उनमें से को 2 जलवायु पर लगभग 66% वार्मिंग प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 3, ट्रांजिट अग्रिम जमानत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 377 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने की बात करती है। 2, ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग तब की जाती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो या उस राज्य से अलग राज्य में दायर होने की संभावना हो जिसमें उसे गिरफ्तार किए जाने की संभावना हो। 3, ट्रांजिट जमानत का उद्देश्य व्यक्ति को जमानत देना है, इसलिए वे उस राज्य में उपयुक्त अदालत से संपर्क कर सकते हैं जिसमें अग्रिम जमानत के लिए मामला दायर किया गया है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? A, केवल 2, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है D। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने की बात करती है। प्रश्न 4, ओलावृष्टि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ओलावृष्टि एक असामान्य मौसम की घटना है जिसमें बर्फ के गोले, जिन्हें ओलो कहा जाता है, आसमान से गिरते हैं। 2, ओलावृष्टि होने के लिए अत्यधिक विकसित क्यूमुलोनिम्बस बादलों का मौजूद होना आवश्यक है। 3, ओलावृष्टि के गठन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक वातावरण की थर्मोडायनामिक अस्थिरता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? A, 1 और 2 केवल, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है C। ओलावृष्टि के गठन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक वातावरण की थर्मोडायनामिक अस्थिरता है। वातावरण जितना अधिक अस्थिर होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि बड़े ओलों का समर्थन करने में सक्षम अपड्राफ्ट ताकत के साथ गरज के साथ बारिश होगी। प्रश्न 5, हिंदू विकास दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, विकास की हिंदू दर 1950 से 1980 के दशक तक कम भारतीय आर्थिक विकास दर का वर्णन करने वाला एक शब्द है जो औसतन लगभग 2.5% थी।
दो यह शब्द 1978 में एक भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा धीमी वृद्धि का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। उत्तर है बी। विकास की हिंदू दर 1950 से 1980 के दशक तक कम भारतीय आर्थिक विकास दर का वर्णन करने वाला एक शब्द है, जिसका औसत लगभग 4% था। प्रश्न 6 इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर आईबेक्स अंतरिक्ष यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक आईबेक्स नासा का एक छोटा अंतरिक्ष यान है जिसे उस सीमा को मैप करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां सूर्य से आने वाली हवाएं अन्य सितारों की हवाओं के साथ परस्पर क्रिया करती है। दो अंतरिक्ष यान एक बस टायर के आकार के बारे में है और इसके उपकरण इंटरस्टेलर सीमा की ओर देखते हैं, जबकि यह हमारे ग्रह के चारों ओर 9 दिनों की कक्षा में है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। उत्तर है सी। आईबेक्स ने पहले ही हेलियोस्फीयर का पहला ऑल स्काई मैप बना लिया है। तात्कालिक परिणामों में से एक आश्चर्यजनक था। नक्शों को अज्ञात उत्पत्ति के चमकीले घुमावदार रिबन द्वारा विभाजित किया गया है। यह खोज हेलियोस्फीयर की हमारी समझ को बदल सकती है। प्रश्न 7 पाम 400 रिमोटली पायलटेड व्हीकल आरपीवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक पायलट अटैक लोइटरिंग सिस्टम के लिए संक्षिप्त। 2 पाम 400 एविजन सिस्टम इजराइल यूविजन एयर लिमिटेड और आदित्य प्रिसिटेक प्राइवेट लिमिटेड एपीपीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम का परिणाम है। 3 आरपीवी ने 100 किलोमीटर से अधिक की फायरिंग रेंज हासिल की है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए एक और दो केवल, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है डी। प्रिसिजन अटैक लोइटरिंग सिस्टम का संक्षिप्त नाम। प्रश्न 8 एरोसोल मिशन के लिए MAIA या मल्टी एंगल इमेजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन। 2 यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों की जांच करेगा। 3 MAIA एजेंसी द्वारा पहला मिशन है जिसका प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाना है। महामारी विज्ञानियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता सीधे उपग्रह मिशन के विकास पर काम करेंगे। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है डी। नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ESA इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन। आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी में शामिल होने के लिए SPLIVE कोड का प्रयोग करें।